मैं बात करूंगी रिवायती हरीफ भारत की। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। ठीक है। सिर्फ सिख ही नहीं, कनाडा के तमाम शहरियों का जो गुस्सा है हरदीप सिंह के कत्ल पर आसमान को छू रहा है। लो ये देखो, प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये आज का भारत है। संभल जाएं। G20 इजलास में भी दोनों ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं उनके दरमियान सिखों को लेकर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी। आज मैं शेर की खाल में छुपे सबके सब गिदड़ों को यानी कि खालिस्तानियों को बेनकाब करूंगा। नाम निहाद जमहूरियत के अलमबरदार भारत एक तरफ अमन और जमहूरियत का भाषण देते नहीं थकता और खुद अपनी इंतहा पसंद RSS की सोच से दुनिया का अमन खराब करने के दर पे। भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। कनाडा में भारत से अलहदगी की हामी खालिस्तान तहरीक के एक और रहनुमा को आज कत्ल कर दिया गया है। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। क्या बात है सर। जो कत्ल है उसमें भारत की जो एजेंसी है रॉ, उसके मुलविस होने के बाकायदा नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं। पिछले 2-4 दिनों से कुछ पाकिस्तानी कुतियाएं भौंक रही थी। मैंने सोचा यार चलो जाने दो, भौंकने दो, इनके पिछवाड़ों में किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया होगा। क्या सोच है रे तेरी। लेकिन ये तो लठ की भूत है ना, ऐसे थोड़ी मानेगी। इनको तो 2 सोते टाइम लठ चाहिए, 2 उठते टाइम। क्यों फिजा? बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। अच्छा, भारत आखिर चाहता क्या है? हम POK लेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत आलमी अमन के लिए खतरा आखिर क्यों बनता जा रहा है? कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रूडो भाई साहब को जो तमाचे पर तमाचा पड़ रहा है। मिस्टर ट्रूडो, यार एक बात तो बताओ, इतना प्यार है कनाडा में बैठे खालिस्तान से तो थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर कनाडा का दे दो, बना लेंगे भगोड़े खालिस्तानी वहीं पर। यहां तो आने की हिम्मत नहीं है इनकी। और वैसे भी कनाडा का एरिया तो अच्छा खासा यार, ऑलमोस्ट 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का। डोंट वरी अबाउट द लिविंग एंड ऑल दैट, पाकिस्तान विल टेक केयर ऑफ दैट। और वैसे भी इनको आदत पड़ गई है डोनेशन के पैसे पर पलने की। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। मोदी की मौत आई जो उसने कनाडा का रुख कर लिया, घर में घुस के मारेंगे। अकलियतों को कुचलने के लिए सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल करवाया, जो इंतहाई भारी पड़ गया नरेंद्र मोदी पर और भारत पर। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी जी वाह, आई लव यू मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान के रियल अब्बू, भारत का किसी के साथ भी थोड़ा बहुत कलेश चलता है, कोई भी अदर कंट्री के साथ, तो पाकिस्तान अपनी माँ को लेकर आ जाता है कि इसको चीर डालो, फाड़ डालो, ऐसे कर डालो और हमारे नाजायज अब्बू बन जाओ। तो मुबारक हो पाकिस्तान को नया अब्बू कनाडा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जन्नत नजीर वादी को खून में नहलाने वाले गुजरात के कसाई ने मकबूजा कश्मीर पर अपना झूठा हक जताने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज भारत न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया बल्कि बुरी तरह घेरे में आ गया। और पाकिस्तान माहिर है कटोरा लेकर डोनेशन मांगने में और ये सब हरकत करने में। वैसे होते ना रेड लाइट पे कुछ लोग जो गठरी बांधकर बच्चे के नाम पे भीख मांगते हैं और फिर उसी भीख से ड्रग्स और शराब पीते हैं। बस ऐसे ही पाकिस्तान पलता है। तमाम आलमी ताकतें मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ी हैं। अच्छा दादी अम्मा, तेरे पास ये न्यूज कहाँ से आई? G7 ने सीधे सीधे मना कर दिया। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने इग्नोर करके बोला कि भैया हम तो इंडिया से ट्रेड करते रहेंगे। सही बात है यार। सुनक ने कहा अपना काम करना। जब ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला अबे तू चिल करना यार, जस्ट चिल। अमेरिका ने तो एड्रेस ही नहीं किया, भारत का नाम तक नहीं लिया। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? वो सब भी जिन्हें मोदी बगल में छुरी और मुंह में राम 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 कहकर G20 समिट में मकबूजा कश्मीर बुला रहा था। जब भारत इतना खतरे वाली जगह थी तो आप बोलते जो बाइडेन को कि बाइडेन साहब आप क्यों आ रहे हैं, ऋषि सुनक जी आप क्यों आ रहे हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर आई यहाँ पे। ये अलग सी बात, मत जाना वहां पे। हरदीप सिंह को कत्ल करने का घिनौना मंसूबा रंगे हाथों पकड़ा गया और इसी समिट में कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को उसका असल चेहरा या असल औकात दिखा। जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि भाई इंडिया ने मरवा दिया निज्जर को। अब निज्जर मरा था, आप देखिए कुछ महीने हो गए निज्जर को मरे हुए। ये भारत आया G20 के लिए, इसकी मोदी जी से बात हुई, तब तक इसने मीडिया में नहीं बता रखा था कि हमें ऐसा शक है कि भारत ने मार दिया निज्जर को। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि भारत मत जाना, बड़े खतरे वाली जगह। एक ट्रैवल एडवाइजरी पास करी है भाई साहब ने, भारत मत जाना खतरे की जगह है। तो तू हेलमेट पहन के आया था भारत में जब G20 के लिए आया था, भारत में खतरा लग रहा है तो। और ये 2 दिन फालतू रहकर गया, 2 दिन यहां पे फालतू रहकर गया। इसके ऊपर हमने पैसे फालतू खर्च करे इस आदमी के ऊपर, सबूत पर सबूत मिल रहे हैं। भारत कह रहा है भाई प्रूफ दिखाओ। कनाडा जलील भी हो रहा है और रुसवा भी हो रहा है और कनाडा फिर कह रहा है कि नहीं हमारे पास प्रूफ है लेकिन हम किसी को दिखाएंगे नहीं। जैसे कि मैं अगर सबको बोल दूं कि मैं तो करोड़पति हूं, लोग बोलेंगे भाई अपना बैंक बैलेंस दिखा, मैं बोलूंगा वो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं हूं करोड़पति, इनफैक्ट अरबपति हूं, इनफैक्ट मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसे हैं। जिसका ना कोई सबूत मिला ना कोई जवाब था। अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुश्तरका इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसकी तस्दीक कर दी है। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को एक बार फिर से मौका देते हुए
ताउन करने का कह दिया। और अमेरिका ने भी 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि भारत को कोई खुसूसी छूट नहीं दी जाएगी और वाशिंगटन आला सतह पर इस मामले पर राब्ते में है। अच्छा, आपको मैं जरा बताऊं कि जब अमेरिकी सदर भारत के दौरे पर आए थे तो नरेंद्र मोदी, जो भारत का मकरू चेहरा है, वो बड़ा खुशनुमा बनाकर दिखा रहे थे। आज दहशतगर्द भारत की जो हकीकत है या इसकी जो औकात है सारी दुनिया को मालूम हो गई है। आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, हमें सब पता है ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो, ठीक है? ये तुम्हारा वेस्ट और व्हाइट वाला जो मामला है ना, ये चलेगा नहीं, नोबडी इज इंप्रेस्ड, समझ रहे हो? ये बहुत पुराना हो गया कार्ड, खालिस्तानियों पर चलाओ। खालिस्तानी वो हैं जो गोरी चमड़ी देख के जमीन पे गिर जाते हैं। तो भारतीय सियासतदान, उनके मीडिया का जो गंध है वो उबल उबल कर बाहर आने लगे। पहले अपने बिकाऊ मीडिया की गंध देख लो फिजा, तुझे कितने पैसे मिलते हैं भोंकने के। आप पाकिस्तान के पिछले 10 साल उठाकर देख लें। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ उस मखसूस गिरोह की जो हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के लिए खरीदा जाता रहा। तरक्की के नाम पर इस मुल्क को मकरूज बना दिया गया। अदालतों में चलने वाले मुकदमात पर खुद फैसले करने लगे कलम फरोश। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है सहाफियों की। जो मखसूस गिरोह इतना अमीर हुआ कैसे? हर साजिश का हिस्सा बने रहे। पिछली हुकूमत बहुत मेहरबान रही, करोड़ों और अरबों के सरकारी इश्तिहारात से नवाजा जाता रहा, कौम को उलझा कर रखा उन मसाइल में जिससे कौम का ताल्लुक ही नहीं था। जरा देखिए कि तिजारती मुआहदे की भीख मांगने वाले भारतीय। अरे फिजा बीबी, बाकी की फ्रस्ट्रेशन बाद में निकालना, लेकिन जो ये भीख मांगने का है ना, ये तुम्हारी आदत है। ठीक है जी, कंटिन्यू, चलो भोको बेटा। अब किस तरह से कनाडा और उसके हर शहरी को जान से मारने की बकायदा धमकियां दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो, तुम समझ लो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये जवाब तुम्हें मिलेगा, कल तुम रोना मत। और ये होने वाला है क्योंकि भारत में मूड बड़ा खराब है लोगों का। और ये जो तुमने पाल रखे ना खालिस्तानी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेटा जिस दिन हम लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाग उठा ना, तो हमारा फ्रीडम तो कुछ और ही है। उस दिन ना तुम्हारा हाई कमीशन रहेगा ना तुम्हारे कॉन्सुलेट्स रहेंगे यहां पे। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये जितने भी खालिस्तानी, इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेल में डालो और जलील ज्यादा करो। जेल में कम डालो, जलील ज्यादा करो। इनको घसीट घसीट के ले जाओ, हमारे मन को शांति दे दो। यू कैन डू योर बिजनेस इन पीस। वरना बेटा जब पड़ेगा ना, तो मैं बता रहा हूं, आज मेरी गारंटी है, मेजर की गारंटी है, ये होगा, ये साल भर के अंदर होगा। बाद में चूचू मत करना। भी सुना आपने मेजर गौरव आर्या नामी इस नफ्सियाती शख्स। अबे वो गोबर की सड़ांत, पहले तो ये बताओ तूने इतने सारे बीप क्यों लगाए हैं? क्योंकि मेजर सर तो गाली देते ही नहीं है। वो बकायदा आप देख लें किसकी बातें और इसके चेहरे पे नफ्सियाती आपको तासुर नजर आ रहा होगा कि किस हद तक नफ्सियाती हो गया है। और जिसकी गुफ्तगू थी किसी नॉर्मल शख्स की गुफ्तगू लग रही थी आपको। ये कुछ भी मतलब, यानी ये कहना ये चाह रहा है मेजर गौरव आर्या कि हिंदुत्व की राह में जो सामने आएगा वो सीधा सीधा मारा जाएगा। अबे वो टट्टी की पकौड़ी, उन्होंने देशद्रोहियों के लिए बोला है, मुल्क को तोड़ने वालों के लिए बोला है, लेकिन इस चूतिया को ले दे के हिंदू तो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, बस इनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जब तुम्हारे पाकिस्तान को तोड़ने की बात आती है तो तुम्हारे खित्ते में भी आग लगती है ना। फिर इसी मुल्क में हमने देखा कि बलोचिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली में हमारी ही फौज के मुलविस होने का इल्जाम लगाया जाता रहा, जिसकी वजह से आज भारत बलोचिस्तान के नाम पर हर जगह चीखता फिरता है। और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा, ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। ये नफ्सियाती शख्स शायद ये बताना चाह रहे, खुलेआम तड़ियां लगा रहे, धमकियां दे रहे, ये है वो नफ्सियाती इंतहा पसंद लोग और मजहबी मुनाफरत जिसका बीज बरसों से ये जो आरएसएस है और बीजेपी बोती चली आ रही है। और अब इसकी फसल बकायदा कट रही है। इस तरह के नफ्सियाती चेहरे गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आते हैं, धमकियां देते हुए नजर आते हैं कि जो हिंदुत्व के सामने आएगा वो मारा जाएगा, चाहे देश में होगा या बाहर होगा। और तो और मुसलमान सियासतदानों को बकायदा पार्लियामेंट में खुलेआम जान से मारने की तड़ियां लगाई जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। ना, इस टॉपिक के बीच में यार मुसलमानों को मत ला। वो तो तुम्हारी 75 साल से विरासत में मिली है ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद भी तो तुम्हें कुछ मुद्दा चाहिए, तो उसे बाद के लिए विरासत के तौर पर संभाल कर रखो। आलमी बरादरी जरा गौर से देख ले, गौर से सुन ले कि सेक्युलर होने की दावेदार, झूठी दावेदार, इंतहा पसंद बीजेपी सरकार जो सियासत में मुसलमान का वजूद तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुलेआम कत्ल की धमकियां दे रही है, तड़ियां लगा रही है। वहां आम जो मुसलमान है उसकी जान, माल, इज्जत कैसे महफूज हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। ये जो कैंसर है जो हिंदुस्तान में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस कैंसर का इलाज करें, वरना इस दहशतगर्द रियासत से दुनिया का कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। अब वो वक्त आ चुका है। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि मैं पूछूं मेरी प्यारी कुतिया से कि इतना भौंकने के बाद तुझे चाहिए क्या? एक वक्त की रोटी, एक वक्त की रोटी, एक वक्त की रोटी, बस 2 रोटी।
ऐसे ही बोल देती, मैं ऐसे फेंक देता, इतना भौंकने की क्या लोड़ थी। ये सब ड्रामा चल रहा था, इसके बीच में भारत ने फोड़ दिया बम। भारत ने बोला कि कनाडा से आपको इंडिया नहीं आएगा, वीजा बंद करो इनके। तुम भारत जाओगे ही नहीं, उनको ये बोल दिया। अब हो गए परेशान, क्योंकि उनको जो भी फसाद करना है वो तो भारत में करना है। कनाडा में तो कुछ नहीं कर सकते ना। कनाडा में क्या होगा, टिम होटल में जाएंगे, कॉफी पिएंगे, आपस में बकवास करेंगे, किसी स्कूल में रेफरेंडम कर देंगे। और रेफरेंडम जो हो रहा है कनाडा में, उसकी वैल्यू जीरो है। आप 1000 बार और रेफरेंडम कराओ, मैं तो चाहता हूं, आप मुझसे पैसे चाहते हो, मैं आपको पैसे भी भेज दूंगा, 2-4 लाख रुपए यहां से, आप एक और रेफरेंडम करवाओ। राइट? आप रेफरेंडम एक नहीं, आप 10 लाख रेफरेंडम कराओ, होना जाना कुछ नहीं है। कारण यह है कि जो खालिस्तान ये बनाना चाहते हैं पागल, ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत में, और भारत में इनको आने की इजाजत इल्ले। फिर इनके एंकर्स लाइक ये गौरव आर्यस को मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता। कुछ पूछा मैंने कुछ। फौजी का टर्न जर्नलिस्ट, वो जो है ओपनली थ्रेटन करता है सिख एक्टिविस्ट को। अभी जस्टिस ट्रूडो को थ्रेटन किया, हम आपको देख लेंगे कि आप अगला इलेक्शन किस तरह जीते। ये तो वही बात होगी ना, जैसे अभिनंदन यहाँ पे किस तरह गिरा था अपने तैयारी समेत, और हमने जज्बा खैर सगाली के तहत उसको छोड़ा था, और वहां तक उसको मेडल पहना दिए गए। जी भाई साहब, टॉपिक चाहे इस देश दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इनके पास एक ही चीज है, अभिनंदन टी वाज फैंटास्टिक। इनके अलावा इनको कुछ नहीं आता। भारत चांद पर पहुंच गया, अभिनंदन टी वाज फैंटास्टिक। भारत में G20 हुई, टी वाज फैंटास्टिक। इनके पास इस चाय के अलावा कुछ है? चाय इनको मिलती नहीं पूरी पीने को, ये चिढ़ाएंगे चाय के लिए। हीरा में ये जो भक्त हैं इसके मोदी के, इतने आप उनकी साइकी को देखें जरा, नफ्सियात देखें उनकी। तो हमारी साइकी को छोड़ो, अपनी साइकी देखो। तुम्हें किस चूतिये ने तुम्हें एंकर बना दिया बे? फिर इनको इनकी औकात याद करवाएंगे। तो अभिनंदन को परेड करा के भेजा था। लो ये देखो, याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तानी एंकर्स के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि ये सिर्फ भौंक सकते हैं, क्योंकि इनको पैसा ही भौंकने का मिलता है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। हाँ, यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई।